जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 10वीं का बोर्ड का एग्जाम जो चल रहा है उसका मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा, जितने भी है भाई बहन या जो भी हो, घर में भतीजा भतीजी या बेटी हो, आप उसको जो आंसर बना कर लाए हैं ना, ऑप्शन किए होंगे, उसको आप आंसर मिलवा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है। मैंने कल वीडियो बनाया था, नेटवर्क के प्रॉब्लम से मैंने क्या क्या कुछ ही वीडियो बना पाया, और बाकी क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए 43 नंबर तक मैंने कल बताया था, तो आज 44 में बताना चाह रहा हूँ। मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्यों और कैसे होता है ये भी मैं बता दूंगा। देखिए, ये दिया रखा 44 नंबर, ये त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का अर्धक है तथा ए बी 10 सेंटीमीटर, ए सी 14 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान क्या होगा। ठीक है, डी सी का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखिए, मैं इसको बनाकर बता रहा हूँ। सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये समझिए आप, ए बी सी, ठीक है, और ए सी 14 है और ए बी 10 है और ये 6 है। ठीक है, और यहाँ पे एक काट रहा है, करे कि यहाँ अर्धक है, ये आधा आधा कोण को बांट रहा है। ये कोण और ये कोण क्या है भाई, आधा आधा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी है तो इसका निकालना है, ये डी सी निकालना है। तो डी सी कैसे निकालेंगे, ये दोनों को गुना कर लेंगे, ये 14 गुने 6, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब करेगा 6 चौका 24, फिर कटाएंगे तो 2, ये हो जाएगा 7, इन 3.5। करेक्ट आंसर 3.5, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलाइएगा प्रश्न। देखिए कितना सही है, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए इसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला पे है, ये तो पता ही है सबको, फॉर्मूला पे है, उसको मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आप लोगों को पता है एडी बटा बी डी ऐसे होता है, एडी बटा बी डी इक्वल टू ए बटा जो कटान करेगा वही ना, सी, हाँ सी वही ई सी, यही होता है। तो इसका जब दे रखा है 3/5 इक्वल टू ए को एक्स मानेंगे। ठीक है, किसका मानेंगे, ए को एक्स मानेंगे, तो ये पूरा का दे रखा है तो उसमें से 5.6 घटा लेंगे। एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा लगभग 2.8 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, जो फार्मूला पे है वो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो नहीं है बिल्कुल अलग है किताबों से, तो वो तो मैं बता दूंगा, आपको बनाकर बताऊंगा। ठीक है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5 और 6, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। परिमाप जो होगा यही हो जाएगा, क्षेत्रफल होता ना तो स्क्वायर कर लेते दोनों का ना, तो 50 25 है, वो 6 6 36 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 47। देखिए ये भी आसान है, यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, नहीं है या नहीं है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर जोड़ लेंगे, 12 के स्क्वायर अकेले होगा तो अगर 144, इसका 144 आएगा। अब ये दोनों के स्क्वायर जोड़ने के बाद 144 आना चाहिए, तो ये 6 छक्का 36 और दूने 3 और प्लस वो 36 जोड़ते हैं तो ये भी 144 आ जाएगा, अर्थात सही है, बिल्कुल बराबर है, अर्थात 90 डिग्री होगा इसका कोण। नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए ये क्या कर रहा है भाई मेरे, ये देखिए कहता है, तो यहाँ देखिए साइड दे रखा है, भुजा दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर कर देना है क्या भाई, तो कैसे, तो ये साइड बटा साइड स्क्वायर करेंगे तो 12/6, तो यानी कि 12/6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 4:1, 4:1 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 49, ये भी है, यानी कि लंब है, जब डाला गया तो ये लंब है, तो लंब है यानी आधार या लंब एक ही बात है, तो वही बनेगा। जैसे होना था क्षेत्रफल निकला तो स्क्वायर करना, तो 9 का स्क्वायर 81 है, 749, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखा है, ये सब फॉर्मूला पर है, इसका ऊंचाई निकालना है, तो ये होता है √3/2। ठीक है, √3/2 इंटू ए रखा है 12 है, कटा देंगे तो 6 रूट है ना 3, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये देखिए 51 नंबर, इसको निकालेंगे तो इसको निकालिएगा, ए बी सी डी, मतलब आप निकाल सकते हैं, XY कमान जैसे निकालते हैं आप लोग, वैसे समीकरण से निकाल सकते हैं। हमने इसको क्या किया, इसको रख करके यहाँ देख रहे हैं कि ये मैचिंग कर रहा है, फिर इसको रखे तो इसमें मैचिंग कर रहा है, यानी कि इक्वल संतुष्ट कर रहा है, अर्थात समीकरण यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक रखेंगे और फिर यहाँ 3, देखिए एक रखेंगे 2 आ जाएगा और फिर 2 2 3 6 8 आ जाएगा, फिर इसमें रखते हैं एक का मान तो 3 और यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8, तो 8 में से प्लस 3 जाएगा मेरे 60 में से तो 5 आ जाएगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ देखिए, इसका भी आप निकाल संगत है या असंगत है। कैसे संगत है भाई, कैसे असंगत है, तो ये देख लीजिए। ये तो सबको पता है A1/A2, तो आप ऐसे हम हटा करके डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए A1 की जगह पर कितना है, 2/4 हो जाएगा, इक्वल टू -3/-6 हो जाएगा, इक्वल टू 8/9 हो जाएगा। तो अब ये देखिए कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भी कटेगा 2, ये नॉट इक्वल टू, तो पहले ही बराबर हुआ, क्या हुआ, पर बराबर हो गया, पहले ही बराबर हुआ, लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है। तो बराबर नहीं होता है, क्या होगा भाई, तो आश्रित, तो हाँ ये संगत हो जाएगा, क्या होगा, ये संगत हो जाएगा। पहले नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू असंगत जाएगा, क्या आएगा, असंगत है, लास्ट में बराबर नहीं है, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सब फॉर्मूला है ये। अब समीकरण किस प्रकार का कहते हैं, समीकरण कैसा होगा भाई, समीकरण कैसा होगा, तो ये देख लीजिए, ये भी तो सही बनाना है। तो यहाँ 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/12। अब कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 4×3=12, ठीक है, 4×3=12, यानी ये भी लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, तो ये कहता है कि पहले ही क्या है, बराबर हो गया, 1/2 3/1/2, ठीक है, लास्ट में बराबर नहीं है, समांतर, तो प्रतिच्छेद संपाती, सॉरी समांतर रेखा, ठीक है, ये समांतर हो जाएगा, क्या होगा, समांतर हो जाएगा, क्या होगा, ये समांतर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ये वाला कितने हल होगा, तो भी तो इसे ही बताएंगे। चलिए कितने हल होगा, तो 2/3 इक्वल टू -3/1, पहला ही बराबर नहीं हुआ, तो अद्वितीय केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा मुझे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, के किस मान के लिए असंगत होगा, क्या है, अनंत होगा, सॉरी अनंत होगा। चलिए आइए देखते हैं, तो वैसे ही निकाल लेते हैं। देखिए भाई, तो 1/5 इक्वल टू यहाँ 2/k इक्वल टू 3/15, कटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी के का वैल्यू क्या निकला, एक स्थिति में के बराबर 10 आ गया, और दूसरे स्थिति में क्या है भाई, तो के बराबर आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से ये भी 10 से आ जाएगा, के बराबर दोनों कंडीशन में 10 आएगा, तो 10 ही से मारिए ना, आंसर 10 से होगा बराबर। अब देखिए समांतर श्रेणी से आ गया प्रश्न, ठीक है, समांतर श्रेणी से कहता है कि कौन इसमें समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में, क्योंकि -4 बटा फिर -4 तो -8 फिर -4 तो -12, सार अंतर इसका होगा हमेशा 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, इस सब में 4 बढ़ रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा करेक्ट आंसर। अभी देखिए पी के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में, पी क्या रखेंगे तो समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो T1 ये होता है दूसरा का टर्न माइनस पहल का टर्न इक्वल टू तीसरा का माइनस दूसरा का टर्न होता है। तो हमारा क्या है, दूसरा का टर्न भाई 13 है, दूसरा का 13 है, तो पहल का कितना है, ये रखेंगे तो -2p देखते करते हैं, -1 इक्वल टू यहाँ रखेंगे 5p और -3 और -13, अब निकल जाएगा पी के वैल्यू, ठीक है। अब एक तरफ करते 4 एक तरफ पचरते हो जाएगा 12 -2p इक्वल टू यहाँ आएंगे तो 5p और -16 हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ कर लेते हैं 4 को, एक तरफ 5 को, तो इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर लेते हैं 16 को और 12 को 28 हो जाएगा, 16 12 28 हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो 7 हो जाएगा 7p, तो 7p बराबर 7 चौका 28, 4p का वैल्यू कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि an कर रहा है, an दे रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का nवां पद है, तो जितना पद क्या होगा अंतर निकालना है, तो a25 निकालना है, तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, घटा लेंगे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से 15 आ जाएगा, 15 और सार अंतर इसमें कितना है 5 है, 15 5 75, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो सार अंतर निकालना है, ये भी निकल जाएगा आसान तरीका से। देखिए दूसरा पद था a प्लस कितना 13d हो जाएगा, सॉरी a प्लस 2d, सॉरी यहाँ पे दूसरा ना है a प्लस d होगा, a प्लस d इक्वल टू 13, यहाँ पांचवा पद दे रखा है a प्लस 4d इक्वल टू
25। अब इसी को क्या करना है बोले थे ना, ये घटा लेंगे माइनस माइनस, ये चला गया तो माइनस 3D इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 13 घटाए तो माइनस 12 हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 मतलब क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। चलिए ये वाला देखिए, 60 नंबर प्रश्न क्या है। 60 नंबर का, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है इतना, तो समांतर श्रेणी का सार अंतर निकालना है। ये भी तो उसी प्रकार से इसको निकाल देना, ये आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो पहले A1 का निकालेंगे। ठीक है, ये योग है S1 निकालेंगे, तो S1 जब निकालेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। S1 बराबर ना एक काम करता है। ठीक है, अब S2 निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 में 10, 10 और 4 घटेगा तो कितना आएगा देख लीजिए, तो 6 आ जाएगा। 6 निकल गया, यानी S2 का वैल्यू कितना निकला 6 निकल गया। S2 इक्वल टू 6 निकल गया। आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है भाई Sn का, तो Sn का वैल्यू होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। पूरा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2/2 निकाल कर बता रहा हूँ। 2 a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, और प्लस n-1 तो 2 है तो कम, तो केवल हो जाएगा d हो जाएगा d। अब d का वैल्यू नहीं निकला है, d तो निकला हम लोग को 2 से, ये चला गया। S2 का वैल्यू कितना है भाई, S2 का वैल्यू 6 है, यहाँ 6 रखते हैं, इक्वल टू यहाँ 4 दूना 8 प्लस डी इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस डी बराबर -2 आ जाएगा। डी का बाद -2, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए जहाँ बी भी हो रहा है तो बी हो रहा है, सी हो रहा है तो सी हो रहा है, खास करके ऐसे ही आ रहा है अधिकतम। नेक्स्ट देखिएगा 60 के बाद 61 नंबर। देखिए इसमें कहता ये दे रखा है, इसमें भी क्या निकला है भाई, तो 11वां पद क्या होगा, 11वां पद इसमें निकाल देना है। देखिए 11वां पद कैसे निकालेंगे भाई मेरे, तो ये माइनस ए का वैल्यू हो गया -3 हो गया। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से उल्टा घटा लेते हैं, -1/2 में से प्लस हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो डी निकल जाएगा आपका 3 में 6 में से -5/2 आ जाएगा, कितना 5/2 आ जाएगा। अब 5/2 आ जाएगा, कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो कितना निकालेंगे a प्लस कितना 10d होगा, कितना 10d, a का मान कितना है भाई 3 है माइनस प्लस 10 गुने ये 5/2 निकलेगा। ठीक है, ये प्लस है पॉजिटिव है 5 आएगा, यानी 50 25 में से 3 जाएगा तो 22, यानी करेक्ट आंसर ये भी बी हो जाएगा। बता रहे नहीं, बता ही रहे हैं कि आपका बी आ रहा है तो जितना बी है, सी आ रहा है तो सी आ रहा है। इसमें कहता है इतना में पदों की संख्या क्या है भाई, देखो पदों की संख्या निकालना है, तो कहता है कि 8वें टर्न है, अंतिम टर्न है, क्या है ये अंतिम टर्न है। बहुत तरीका से निकाल सकते हैं, देखिए शॉर्टकट तरीका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए Tn 8 दे रखा है, ठीक है, a का वैल्यू कितना आएगा 41 हो जाएगा, और प्लस a को कम यहाँ n-1 रखेंगे, और d का वैल्यू कितना है इसमें से घटाएंगे तो 38, और यहाँ पे 38 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस में 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर घटा लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे 8 × 40 तो 8 × 32 से वो कम हो जाएगा, इसमें घटाइए 11 में से 8 जाएगा ना, 8 3 यानी 33 हो जाएगा, और इधर n-1 इंटू माइनस में है ये तो -3, तो ये आकर के कट जाएगा, इन गुना के साथ है तो इधर कटेगा, ये भी आपका माइनस में आया है तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा भाई 3, तो 11 हो जाएगा, 11 तो 1 12 हो जाएगा, n बराबर 12, n बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे समांतर श्रेणी 2 4 6 10 के प्रथम 50 पदों का एक फल क्या होगा। 50 पदों का एक फल निकाल देना है। 50 पदों का एक फल कैसे निकालेंगे, 2 4 6 8 10, तो ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा ये 25 50 हो जाएगा। ठीक है, आइए सब ट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए किस चौथांश में होगा, तो किस चौथांश में होगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा आपका चौथे में हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए मैं बताता हूँ कि इसमें कैसा हो क्या होता है, इसको जान लीजिए। ठीक है, इसमें प्रथम ऑल प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, में माइनस होता है, में प्लस माइनस होता है, चौथांश चौथा में जाएगा, चौथा का है भाई डी जाएगा ऑप्शन। बिंदु कहता है इतना बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालिए, एकदम आसान तरीका है। तो क्या है, तो ये इसके में से ये घटेगा, इसमें से ये घटे, तो वही अगर 2 दूना 4 cos² हो जाएगा,
अब प्लस फिर ये भी 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। तो अब 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 सही आंसर ये होगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाता है, इसीलिए। अब यहाँ ये कहता है कि सरल रेखा है x बराबर -2 y बराबर 3 का काटान बिंदु का होगा भाई। तो काटान बिंदु तो यही हो जाएगा x -2 और y 3 हो जाएगा, क्योंकि काटान बिंदु का मतलब जब ऐसे लेकर चलिएगा आप, मैं बता दूं इसको पूरा डिटेल्स। जब ऐसे लेकर चलेंगे तो x का मान 3 मान चलिए 2 है, मैंने 1 2 यहाँ पर हम मान लेते हैं तो ऐसे होगा, ठीक है। और फिर y का मान 3 जाएगा तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो यही ना आएगा, -2 और 3 आएगा, यानी -2 और 3, यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्यों आया मैं ये बता रहा हूँ, मैं आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि बीच की दूरी निकाले भाई, तो इसको भी बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो 7 में से 5 जाएगा तो 12, 7 में से ये 5 घटता है, तो ये माइनस में प्लस होगा तो 12 144 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये जाएगा तो ये भी प्लस है, ये माइनस होता है 5 तो प्लस 50 25 हो जाएगा, यानी कि 13 का हो जाएगा। कितना होगा? 13 का 169 13 का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 68 नंबर प्रश्न, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वाई एक्स पर, है ना, वाई एक्स पे बिंदु है इतना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सब फॉर्मूला पे है। इसको बाद आगे देखेंगे। ये कहता है कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा? डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 0 है, इसमें भी 0 तो 6 ना 6 उतना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप बनाइएगा तो आ जाएगा फॉर्मूला से, 12 होगा इसका। यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें 0 ऐसे 0 खत्म कर देगा, ए भी 0 खत्म कर देगा तो यही आएगा, तो ये ए हो जाएगा और लास्ट में बी, ए बी बटा 2, ए बी बटा 2 कहाँ है भाई? तो ए बी बटा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, इस पर ध्यान देखिए। देखिए ये कह रहा है 71 नंबर कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ देखते हैं कि सब रूट में, ए भी रूट में है, सबका वर्गमूल निकलिए जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और मिला लेंगे अपना आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा भाई। तो इसका 3/9 और 4/9, 4 3 7, 7/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सब 9th क्लास का है। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा ये देखना है। तो इसका कैसे होगा? तो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये 13 से कटेगा तो 13 और 13 चौक ना 13 कम 13 और फिर 13 दूना 26, इन 12, 13 गुने 12 आ जाएगा। देखिए तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 तो हाँ इतना आ जाएगा। तो 13 है और फिर यहाँ 12 तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या है। तो 2 को है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे 2 है, 2 है आ जाएगा। 3 को है, 1 है और 13 भी 1 है, तो इसी को जोड़ देना है। 2 1 3 1 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कहता है 10 रूट में है और इंटू √15 है, तो अपरिमेय तो अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन इसका सही होगा, बी आंसर होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए P/Q के रूप में कहता है कि इसको लिखना है भाई, तो कैसे होगा? तो भी आसान तरीका है। तो 105 बटा कितना करेंगे? यहाँ पे 1000 कर लेंगे, तो अब 21 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से, और 5 गुना 10 यानी कि 100 आ जाएगा। तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 2 और यही आएगा। तो कहाँ है ये वाला आपका मिल रहा है भाई मेरे, हाँ यहाँ पे है, ऑप्शन बी सही है। 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के ना, ये भी नहीं है, ये गलत है। 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती मारा गया है। अब यहाँ देखिए यदि दो संख्याओं का मौसा इतना है, लॉस 50 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? दोनों गुना करना 25 25 से 1250 हो जाएगा। कहाँ है 1250? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ कहते हैं यदि भाग एल्गोरिथम ए इतना ना दे रखा है,
ना तो आर बराबर 32 होते ए का मान निकाले, तो हम दोनों के क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और 32 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों के गुना करके 32 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी गुना करते हैं, देखिए ये 27 गुने, ठीक है 27 गुने 61 प्लस 32, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ हम गुना करते हैं, 7 एकम 7 और यहाँ पे ये 2 42 42 और 2 44 के 4 और 12 6 दूना 12 12 4 16। अब इसमें 32 जोड़ लीजिए भाई, तो कितना आएगा 9 7 16, यानी कि 16 69 का है भाई, यहाँ पे 79 ये है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम ही होना चाहिए, तो विषम होगा सब सम आ जाएगा, यही ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू रख कर देखिएगा ना, एक दो रखिएगा तो इसका सम में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, देख लीजिए, बोले विषम ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, हमेशा कोई भी पूर्णांक रखिएगा तो विषम ही आएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, एक होता है। ठीक है, कोई भी संख्या रखे 2 और 3 और 5 रखिएगा तभी एक आएगा मौसा, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम है तो मौसा ही आएगा। देख लीजिए, कोई भी रखिएगा तो। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की त्रिज्या 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो भी कैसे हो जाएगा, तो मैं बता दूं, किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, समांतर बीच की रेखाओं की, यही तो है, ये समांतर रेखा है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी जब तक व्यास हो जाएगा तो इसका त्रिज्या आधा ना हो जाएगा, 5 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो घनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होती है, एक हो जाएगा। कैसे भाई, तो यहाँ पे और ये यही दोनों क्या करके स्पर्श करता है, एगो बीच में आ रहा है, एक हो जाएगा, इसलिए एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जाएगा, ये वाला एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि पी ए 6 सेंटीमीटर तो पी बी, तो दोनों तो बराबर होता है, कभी भी खींचा जाता है, यहाँ से कोई बिंदु पर जाता है, यहाँ पे बनता है, तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों 6 6 होगा, यानी कि ये भी 6 ये भी 6, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। देख भाई, ये हम बता रहे हैं आपको बना करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे जो यहाँ बनता है ना, तो स्पर्श रेखा 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है। जब इसको यहाँ डालेंगे तो ये 60 है, 2 भाग में बटेगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कितना 30 डिग्री। जब यहाँ 90 डिग्री है तो ये कैसे बन जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 30 बन गया तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो 30 या 60 पर टेन थीटा पर मान निकाल लीजिए, क्योंकि त्रिज्या इसका दे रखा है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे वाला 3 सेंटीमीटर है, तो यही निकालना है। तो इसको पी मान लेंगे, P/3 = टेन 60 का मान कितना होता है भाई, तो टेन 60 का मान √3 होता है, तो 3√3 आ जाएगा। P का मान 3√3 होगा, 3√3 कहाँ है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए 85वां प्रश्न, देखिए क्या करना है, इसका आंसर 40 हो जाएगा। कैसे 40 हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे साइन है, तो साइन यहाँ कितना है, साइन 20 डिग्री माइनस थीटा है प्लस थीटा है, इक्वल टू, इसको साइन को कॉस में, इस कॉस को साइन बदलेंगे तो साइन 60 डिग्री 90 से घटाएंगे तो आ जाएगा, ये चला जाएगा, 20 जाकर घट जाएगा 60 में से, तो कितना आएगा 40, यानी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 जाएगा। अब यहाँ देखिए, कहता है कि कोण ए, कहता है कोण सी कितना है भाई, कोण सी 90 है, तो त्रिभुज ए बीच में जब 90 है तो समकोण त्रिभुज है, तो दो कोणों का योगफल कितना आएगा, 90 आएगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ए और बी, तो 30 हाँ 45 आ जाएगा, चाहे जितना जितना होगा वो आ जाएगा, 45 होगा, कोनो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 का मान 1 होता है। ये देखिए 87 ज़्यादा ऊपर चला गया। देखिए कहता है इतना का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सेक जो है, ये सेक स्क्वायर है, सेक को क्या से बदलेंगे भाई, सेक को हम
कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, क्या होगा? तो जानते हैं कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 ओवर 1 यहाँ होगा, इसका पूरा का वैल्यू 1 और प्लस 2 बराबर 3, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यहाँ देखिए अब इसका वैल्यू दे रखा है, इसको क्या करेंगे, इसको भी बना लेंगे। कह रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये कॉस है, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो एक्स बार कितना हो जाएगा, तो 1/cos n सेक हो जाएगा, कर कीजिएगा थीटा। यहाँ पे तो 10 तो ही है, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए अब ये भी बहुत आसान है, ये तो ऑप्शन से ही आप मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये p/h होता है, p/h होता है, सॉरी p/b होता है, b होता है, h 5 हो जाएगा, तो 5 नीचे हो जाएगा, और p का मान कितना है, 4 है, 3 है, 3/5 यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अभी देखिए ये भी बन जाएगा ऑप्शन, जिसको परिमेकरण कर लेंगे, जब इसको हम परिमेकरण करेंगे भाई मेरे, तो ऊपर नीचे कितना से प्लस से, तो 1 प्लस से हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट भाग जाएगा, ये 1 में साइन, 1 में cos साइन हो जाएगा, साइन अलग अलग कर लेंगे, तो 1/साइन क्या होगा, cosec हो जाएगा, क्या होगा, cosec हो जाएगा, cos/साइन कॉट हो जाएगा, प्लस में कॉट, तो ये कहाँ है भाई, तो ये कहाँ है, cosec प्लस कॉट है, ऑप्शन और बी जाएगा 91। अब ये देखिए का घात कर रहा है, भाग लाएंगे तो घात का आएगा, ठीक है, का घात कितना आ जाएगा। अब देखिए इसमें जब भाग लाएंगे इसका घात कितना आ जाएगा, जब भाग लाएंगे तो ये भाग है, ये भाग है, तो 2 आएगा, कितना आएगा, घट जाएगा पावर में, तो 2 आएगा, घात आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ ये कहता है कि इनमें कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात कौन है भाई, तो द्विघात यहाँ जांच कर लेना। तो द्विघात सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई तो होगा नहीं द्विघात, क्योंकि यहाँ पे ये है, यही गड़बड़ कर रहा है, ये पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी कर रहा है, उधर जाएगा तो पढ़ते ये हो नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब यही जी के का मान कर रहा है, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, तो का एक मूल 2 है, तो के का वैल्यू निकालिए, एक्स का मान 2 है, तो के का वैल्यू अपने आप भलभला कर आ जाएगा, देखो 2 दूना 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस से यहाँ पे 4 के हो जाएगा, कितना 4 के और प्लस 4 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो 4 4 8 माइनस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा माइनस में, मतलब भाग लाएंगे तो -2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 94, तो 50 में 50 उठना चाहिए, लड़के को 100 में 100 क्या बताया जाए, 50 लाना है, 100 को प्रश्न दे रहा है, ठीक 100 मारना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए लड़के लोग को। अब देखिए क्या गर्जीवन है भाई, समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखिए ये x+3 है, तो उधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, अब इसका वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 8। अच्छा गुणनखंड निकालना है तो a का वैल्यू निकालना तो निकल जाएगा, यहाँ देखिए 9 हो जाएगा, 9a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -3 और +1 हो जाएगा, तो उधर देखिए कितना आ जाएगा 9a और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/9, 2/9 का है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये देखिए आपके बाल बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, आप लोगों को भी समझ में नहीं आता है भाई मेरे, कैसे कैसे गर्जीवन है आज की डेट में। जांच कीजिए, उसको टीचर से भी जांच करिए, जहाँ पढ़ता है उसको छोड़िए, दूसरे टीचर से जांच कराइए क्या है नहीं है, झूठ मूठ के आप पैसा बर्बाद करते हैं। पढ़ाइए तो ढंग से, तो कौन काम ढंग से सिखाइए। तो पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना तक मूल वास्तविक समान होगा, वास्तविक का समान डी का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, तो डी के वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4 से पहले निकालेंगे, बी स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, -4ac, ए के जगह पर कितना है 4, ए के जगह पर कितना है पी है, ठीक है, सी के जगह पर 3 है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको इधर ला देंगे, ये इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लाते हैं तो ये 12 हो जाएगा, -12 p हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 3 बार यानी कि यहाँ पे 3, तो 1/3 हो जाएगा, p बराबर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ ये 96 मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, तो मूलों का प्रवृत्ति सही निकालेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर -4 से 3 का 9 हो जाएगा, -4 ए के जगह पर कितना है 6 है, सी के जगह पर ये देखिए ये माइनस में आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो मूल क्या होगा वास्तविक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, वास्तविक होगा ही नहीं। चलिए
अब द्विघात समीकरण दिया है, इसका एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर तोड़ करके निकालेंगे। तो जैसे मन करता है अल्फा प्लस बीटा पकड़ लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 1/1, ठीक है। अब ये एक और कोई ये रख लेंगे तो उधर जाएगा, घट जाएगा, तो ए बड़ा हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्योंकि वो 4 रखेंगे यहाँ पे ना, तो उधर -5 हो जाएगा, कितना -5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फैक्टर तोड़ कर निकालिए ना, जैसे मन कर, हमारे पास तो बहुत से तरीका है, तरीका की कमी नहीं है, आप सोचिए। देखिए यहाँ पे दे रखा है, अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए जहाँ बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, जो कहते हो रहने दो, और इसका अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है, तो सी बाई यानी 5, तो 5 ना 10, यहाँ प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 आकर इधर घट जाएगा, तो कितना आएगा 26 आएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब वही 99, यहाँ देखिए ये मूल कह रहा है, तो मूल बराबर होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा 2a होता है, कितना 2a, अब रख दो, ये क्या है पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना क्यू हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चलिए क्यू रखते हैं, और फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्यू है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पर कितना है p है, और c की जगह पर r है, ठीक है, अब बटा में 2a, तो a की जगह पर कितना है p है। अब ये कहाँ पे है, ये वाला देख लेना है, ये वाला कहाँ पे है भाई, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 100, अब खत्म। इसके बाद न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, बता देंगे। एक्स बड़ा माइनस 1 दोनों समीकरण में इतना और इतना का एक घनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का वैल्यू निकाल देना है। देखिए p प्लस क्यू का वैल्यू आपको निकाल देना है, एकदम आसान है। देखिए रख लीजिए इसमें एक्स का मान 1 और p प्लस की तो निकाल सकते हैं इसमें रख करके बारी बारी से। देखिए एक्स का -1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब भी -3 हो जाएगा, अब प्लस p हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आएगा तो उधर जाएगा तो p बराबर 1 हो जाएगा, p बराबर 1 निकल जाएगा। निकालना है तो p प्लस क्यू का, लेकिन अब क्यू का निकालेंगे तो अब इसमें रखेंगे, तो क्यू का यहाँ रखेंगे एक्स का मान 1, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ प्लस फिर क्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2q इक्वल टू कितना -4 हो जाएगा, कटेगा तो -2 आ जाएगा, तो आप दोनों के जोड़ेंगे तो -2 का +1 तो -1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब खत्म हो गया।